हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल अर्थात कोई भी क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम मरुस्थल कहेंगे या मरुभूमि। मरुस्थल को क्या कहा जाता है? मरुभूमि। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र को मरुस्थल या मरुभूमि कहा जाता है। तो मरुस्थल या मरुभूमि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है उष्ण अर्थात गर्म मरुस्थल और दूसरा शीत अर्थात ठंडा मरुस्थल। तो मरुस्थल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण और एक शीत। और मरुस्थल किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा अमेरिका महाद्वीप का है। ये देखिए इतना भाग ये उत्तरी अमेरिका है। क्या? उत्तरी अमेरिका है। इतना भाग उत्तरी अमेरिका है। और ये वाला भाग ये क्या है? दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो हम लोग जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थलों अर्थात मरुभूमि का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, उसे मरुस्थल कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो इधर वाला भाग ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और ये अंध या अटलांटिक, क्या? अंध या अटलांटिक महासागर है। और ये हम लोग जिसे जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे। ये उत्तरी अमेरिका में कुछ प्रमुख देशों को हम लोग देख लेते हैं। ये जो पीले कलर का है ये है कनाडा। जो पीले कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा कनाडा है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको हम लोग कहते हैं, इसे संक्षेप में हम लोग कहते हैं अमेरिका। अमेरिका कोई देश थोड़ा है, अमेरिका तो महाद्वीप है, लेकिन हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका को संक्षेप में अमेरिका बुलाते हैं। यहाँ पर ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये इसी यूएसए का भाग है, अलास्का है। यूएसए का एक राज्य यहाँ पर, इसका नाम क्या है? अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। ये अलास्का जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है। और इधर हम लोग देख रहे हैं ये वाला भाग, ये मैक्सिको है। क्या? मैक्सिको। कौन सा देश है? ये मैक्सिको है। और मैक्सिको के साथ साथ ढेर सारे उसके दक्षिण में इधर ग्वाटेमाला, बेलीज वगैरह, होंडुरास देश है। यहाँ पर ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज सब देश है। तो प्रमुख रूप से जो बड़े देश हैं ये देखिए, ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मैक्सिको। क्या? मैक्सिको। एक यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये ग्रीनलैंड। क्या? ग्रीनलैंड द्वीप है। क्या नाम है? ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड ये द्वीप है। ये जो है ग्रीनलैंड द्वीप, ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। जो ग्रीनलैंड है ये जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन प्रशासनिक रूप से अर्थात इस पर जो अधिकार है वो यूरोप का देश है डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? वो है डेनमार्क का। डेनमार्क जो है यूरोप का एक देश है। तो ग्रीनलैंड देश है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इस पर जो है डेनमार्क का कब्जा है। तो हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थलों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो मरुस्थल है वो है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। क्या? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका
में है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया, सिरा नेवादा, उटाह राज्यों में फैला है। ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ग्रेट बेसिन जो है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में, कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में ग्रेट बेसिन मरुस्थल फैला हुआ है। और हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, डेथ वैली, मृत घाटी, डेथ वैली, डेथ वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, मृत घाटी इसको कहते हैं। तो डेथ वैली जो है इसी ग्रेट बेसिन मरुस्थल में पाया जाता है। सॉरी, ये जो डेथ वैली है ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। डेथ वैली जो है ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। और ये जो डेथ वैली है ये विश्व का सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। डेथ वैली में विश्व का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डेथ वैली में रिकॉर्ड किया है, मतलब सबसे ज़्यादा वाला गर्म स्थान डेथ वैली है विश्व का। तो ये जो डेथ वैली है ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ ही साथ ये जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम भी ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क है। क्या? ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क। और ये जो ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क है ये उष्ण है, अर्थात गर्म और शुष्क है। ये जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है ये कैसा है? गर्म और शुष्क। अब हम देखते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है और इस ग्रेट बेसिन मरुस्थल में डेथ वैली अवस्थित है और डेथ वैली में विश्व का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और ग्रेट बेसिन मरुस्थल गर्म और शुष्क मरुस्थल, यहाँ पर ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क स्थित है। दूसरा हम लोग मरुस्थल देखते हैं। दूसरे मरुस्थल का नाम है क्या? मोजाबे मरुस्थल। क्या? मोजाबे, मोजाबे मरुस्थल। मोजाबे मरुस्थल भी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। मोजाबे, क्या नाम है मरुस्थल का? मोजाबे मरुस्थल। मोजाबे मरुस्थल ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य में है। कहाँ? दक्षिणी कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना। दरअसल ये जो मोजाबे मरुस्थल है ये ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल का ही विस्तारित रूप है। मोजाबे जो मरुस्थल है ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल का ही विस्तारित रूप है और ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में ज़्यादा भाग इसका पड़ता है। और जो इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि इसी मोजाबे मरुस्थल में, इसी मोजाबे मरुस्थल में एक नदी है बहुत इम्पॉर्टेंट, कोलोरेडो। क्या? कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी, ये कोलोरेडो नदी है। इसी जो मोजाबे मरुस्थल में कोलोरेडो नदी प्रवाहित होती है और कोलोरेडो नदी पर बहुत ही चर्चित बांध बना है, डैम, हूबर बांध है। क्या नाम है? हूबर, हूबर बांध, हूबर डैम। हूबर डैम कहाँ है? हूबर डैम जो है अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजाम्बे मरुस्थल या मरुभूमि में कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। हूबर बांध कई बार मिलाने के लिए परीक्षा में पूछा गया हूबर बांध किस नदी पर है, तो हूबर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर, और कोलोरेडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये जो मोजाबे मरुस्थल या मरुभूमि ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में है और ये जो मोजाबे मरुस्थल ग्रेट बेसिन मरुस्थल का विस्तारित रूप है और मोजाबे मरुस्थल भी एक गर्म मरुस्थल है। चलिए अगले मरुस्थल पे हम लोग चलते हैं। अगले मरुस्थल का नाम है, क्या नाम है? एरिजोना मरुस्थल। क्या? एरिजोना। क्या नाम है? एरिजोना। अभी हम लोग जो मरुस्थल पढ़ रहे हैं ये सब जो है उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। तो ये जो एरिजोना मरुस्थल है ये भी ये यहाँ पर है, इसका लोकेशन एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना तथा नेवादा राज्यों में विस्तृत है और एरिजोना मरुस्थल ये भी गर्म है, ये भी गर्म अर्थात उष्ण मरुस्थल है। तो एरिजोना मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल और मोजाबे मरुस्थल तीनों मरुस्थल उष्ण और शुष्क है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। एक मरुस्थल और यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका नाम है सोनोरन मरुस्थल। क्या? सोनोरन। क्या नाम मरुस्थल का? सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल का है सोनोरन मरुस्थल, ठीक है। सोनोरन मरुस्थल जो है ये जो मैक्सिको देश है, मैक्सिको देश, ठीक है,
मैक्सिको देश, थोड़ा सा कहिए तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो मैक्सिको देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका है, जो रेड कलर से देख रहे हैं अमेरिका देश है। तो यहाँ पर ये दोनों देश में पाया जाता है। सोनोरन मरुस्थल जो है ये अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको ये यहाँ पर पाया जाता है। सोनोरन मरुस्थल, क्या नाम मरुस्थल का? सोनोरन मरुस्थल। तो ये जो सोनोरन मरुस्थल है ये मैक्सिको और अमेरिका दोनों देशों में फैला हुआ है, सोनोरन मरुस्थल। और ये भी जो है एक गर्म मरुस्थल है, क्या? गर्म मरुस्थल है। और ये जो सोनोरन मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो हम लोग अभी 4 मरुस्थल को पढ़ चुके हैं। कौन कौन? पहला हम लोग पढ़े ग्रेट बेसिन मरुस्थल, अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। और दूसरा हम लोग कौन सा पढ़े हैं? वो मोजावे मरुस्थल, ये भी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है एरिज़ोना मरुस्थल, ये भी अमेरिका में खासकर पश्चिमी भाग में है। और सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको दोनों देश में ये विस्तृत है। और ये हम लोग जो 4 मरुस्थल अभी तक पढ़े हैं ये चारों मरुस्थल गर्म और शुष्क है। क्या? गर्म और शुष्क है। यही लगा हुआ एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। एक लोग हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये कहता चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा, ये देखिए क्यूबा, ये देखिए क्यूबा देश है। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या? क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहीं पर सामने दिख गया तो हमने कहा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये रहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे चलते हैं, वहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो इधर वाला जो भाग, ये जो प्रशांत महासागर, ये जो प्रशांत महासागर है, ये कौन सा प्रशांत महासागर? ये भी तो दक्षिणी प्रशांत होगा। और इधर अंध महासागर है, तो ये कौन सा दक्षिणी अंध होगा। अगर ये दक्षिणी अमेरिका द्वीप है तो ये दक्षिणी प्रशांत होगा, ये दक्षिणी अंध महासागर होगा। अब इसमें हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जो देश हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए ब्राज़ील है, क्या है? ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील इस कलर की पूरा जो है ये ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील। और इधर ये देख रहे हैं ये बोल्विया है, ये पराग्वे है, उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है। ये जो लंबा लंबा मिर्च की तरह दिख रहा है ये चिली है, क्या? चिली है। इधर आप देख रहे हैं पेरू, इक्वाडोर, ये कोलंबिया, वेनेजुएला। और इधर छोटे छोटे गुयाना, सूरीनाम, ये सब देश हैं। तो और यहाँ पर एक द्वीप है पूछता फाकलैंड कहाँ है? ये देखिए फाकलैंड। अच्छा, किसी भी मानचित्र को देखते समय उसमें दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं? तो ये दिशा का निर्धारण करने के लिए हमें मानचित्र को अपने सामने रखना होता है और उसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वो उसमें उत्तर होता है, नीचे वाले भाग को जो दक्षिण दिशा का संबोधन होता है। और दाहिने हाथ पे, हमारे दाहिने हाथ पे जो भाग होता है वो पूर्व होता है और बाएं हाथ पर पश्चिम होता है। तो दक्षिण अमेरिका, अब इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे जो है थोड़ा सा वो आराम रहेगा। एक मिनट सॉरी, हाँ। तो इसमें जो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहला जो मरुस्थल है वो है अटाकामा। क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये जो मिर्च की तरह चिली देश आप देख रहे हैं लंबा सा, ठीक है, जैसे कोई आदमी खड़ा हो, इसी के उत्तरी भाग में, कहाँ? उत्तरी भाग में। कुछ किताबों में मिलता है कि जो पेरू के दक्षिणी भाग में भी अटाकामा मरुस्थल विस्तार है, लेकिन जो ज़्यादातर किताबों में मिलता है ऑथेंटिक, वो जो है अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली में पाया जाता है।
चिली के उत्तरी भाग में, केवल चिली में। लेकिन कुछ किताबों में माना जाता लिखा गया कि पेरू के दक्षिणी भाग में भी पाया जाता अटाकामा मरुस्थल का विस्तार है। लेकिन जो एथेंटिक किताबें हैं उसमें ये दिया गया कि अटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है वो उत्तरी चिली में है, मतलब केवल चिली में हो, चिली के उत्तरी भाग में। अटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है वो उत्तरी चिली में है। और ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये भी जो है गर्म और शुष्क मरुस्थल है। क्या? गर्म और शुष्क मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। गर्म भी है, शुष्क है, लेकिन विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल ये जो है अटाकामा मरुस्थल है। और इस अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट पाया जाता है, आयोडीन और बोरेक्स। क्या? नाइट्रेट, आयोडीन और बोरेक्स। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो नाइट्रेट, आयोडीन और बोरेक्स का उपयोग जो रासायनिक खाद बनाने में होता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल है वो उत्तरी चिली में पाया जाता है। कहाँ पर इसका विस्तार है? उत्तरी चिली में। और जो अटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दूसरा जो हम लोग को देखना है वो है पेंटागोनिया मरुस्थल। क्या? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल। क्या नाम है? पेंटागोनिया। ये पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये यहीं पर है, अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ? पेंटागोनिया के मरुस्थल जो है कहाँ पर है? पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये जो है अर्जेंटीना देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। और ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल था, ठंडा मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है और ये अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अमेरिका महाद्वीप मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थल या मरुस्थलों के बारे में या मरुभूमि के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, एक मिनट, उत्तरी अमेरिका में हम लोगों ने देखा ग्रेट बेसिन मरुस्थल। कौन? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, गर्म और शुष्क मरुस्थल है। और इस ग्रेट बेसिन में मृत घाती अर्थात डेथ वैली पाई जाती है। डेथ वैली इसी जो है ग्रेट बेसिन मरुस्थल में अवस्थित है। और डेथ वैली में विश्व का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है। दूसरा हम लोग देखे थे मोजाम्बे। क्या? मोजाबे मरुस्थल। क्या नाम था दूसरे का? मोजाबे मरुस्थल। मोजाबे मरुस्थल जो है ये भी अमेरिका देश के पश्चिमी भाग में है। कहाँ? अमेरिका देश के पश्चिमी भाग में। और मोजाबे मरुस्थल में कोलोरेडो नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? कोलोरेडो नदी कहाँ प्रवाहित होती है? मोजाबे देश में। और कोलोरेडो नदी पर जो है हूबर डैम बना। क्या? हूबर डैम या हूबर बांध बनाया गया है। हूबर बांध कहाँ है? हूबर बांध जो है ये कोलोरेडो नदी पर है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कौन सा मरुस्थल? वो देखा था सोनोरन। कहाँ? सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? वो अमेरिका और मैक्सिको में। कहाँ? अमेरिका और मैक्सिको दोनों देशों में विस्तृत है। इसके साथ साथ हम लोग एरिजोना मरुस्थल देखे थे। एरिजोना मरुस्थल अमेरिका देश में पश्चिमी भाग में है।
और हम लोग दक्षिण अमेरिका में आ जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में हम लोग सबसे पहला देखे थे, दक्षिण अमेरिका में हम लोग जो सबसे पहला मरुस्थल देखे थे वो है अटाकामा। क्या? अटाकामा मरुस्थल देखे थे। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में इसका विस्तार है और यह जो अटाकामा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसके साथ ही साथ हम लोग एक मरुस्थल और देखे थे जो शीत है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या? पेंटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ था? ये अर्जेंटीना देश में दक्षिणी और पूर्वी भाग में, अर्जेंटीना के दक्षिणी और पूर्वी भाग में पेंटागोनिया का मरुस्थल है। तो ये शीत मरुस्थल। अभी तक हम लोग जितने मरुस्थल पढ़े हैं केवल यही पेंटागोनिया, ये जो शीत मरुस्थल है इसको हम लोग पढ़े हैं। कहाँ पर है ये अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में और ये शीत मरुस्थल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।